अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज के हमारे इस टेक न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज की सबसे पहली टेक न्यूज है वो यह है कि हमारे पास जो भी नंबर है, चाहे वो हमने आज लिया हो, चाहे वो हमने 10 साल पहले लिया हो, चाहे 20 साल पहले लिया हो, दोस्तों अब हमें उन सारे नंबर्स को करना पड़ सकता है वेरिफिकेशन, वो भी आधार से। दोस्तों अगर आपके पास आधार नहीं है तो जल्दी से बनवा लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब जो है गवर्नमेंट यह प्लानिंग कर रहा है कि 1 साल के अंदर जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे इंडिया में, उन सबकी दोस्तों आधार वेरिफिकेशन की जाए और फिर से दोबारा की जाए। नए सिम पर तो अब आधार लगते ही हैं, लेकिन अब पुराने सिम्स जो भी एग्जिस्टिंग नंबर है उनके भी अब आधार वेरिफिकेशन किए जाएंगे, ताकि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा फेक नंबर को रिमूव किया जा सके। तो दोस्तों अब आपको जरूरी एकदम हो गया है, आप बना लीजिए अपना आधार अगर आपने अब तक नहीं बनाया है, और अगर आप बच्चे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप किसी तरह से किसी का आधार इस्तेमाल कर लें। दोस्तों जो अगली टेक न्यूज है वो है जियो प्राइम की तरफ से, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो जियो प्राइम है अब वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा 1 महीना के लिए। और अब ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि जियो को ऐसा बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं मिली है। लोगों को उन्होंने टाइम दिया था कि 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कर ले। आज दोस्तों 27 मार्च हो गई और अब तक ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं की है। दोस्तों मैं बता दूं कि 100 मिलियन यूजर से भी ज्यादा है जियो के, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 22 मिलियन लोगों ने ही रजिस्टर की है, जिसके वजह से जियो ऐसा सोच रहा है कि क्यों ना हम लोग जियो प्राइम बनने की वैलिडिटी और भी ज्यादा बढ़ा दें। दोस्तों ऐसा करना बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों अगर सिर्फ 22 मिलियन बने हैं तो समझ लीजिए आपका सिर्फ 20% ही अभी तक यूजर्स हैं जो कि बने हैं जियो प्राइम मेंबर, और आपको लगता था कि 80% तक बनेंगे जो कि आपके टारगेट थी, लेकिन आप वो टारगेट अचीव नहीं किए हैं। तो आपको 1 महीना और बढ़ाना चाहिए, जो कि एक अच्छी चीज होगी। उसके बाद जो अगली टेक न्यूज है दोस्तों वो है यूबर की तरफ से। आप चाहे कहते होंगे उसे यूबर या फिर आप उसे कहते होंगे यूबेर। तो आपको पता है दोस्तों कि वह बाहर देशों में, एरिजोना में, कैलिफोर्निया में, यूएसए में अपनी जो एक सेवा शुरू की थी, जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स की। सेल्फ ड्राइविंग कार्स को वो चलाती थी दोस्तों। तो ऐसा हुआ था कुछ दिनों पहले कि एरिजोना में क्या हुआ दोस्तों, एरिजोना में यूबर की सेल्फ ड्राइविंग कार की एक्सीडेंट हो गई। हालांकि दोस्तों वो जो सेल्फ ड्राइविंग कार की एक्सीडेंट हुई थी उसमें सेल्फ ड्राइविंग कार की गलती नहीं थी, उसमें गलती जो थी वो दूसरे कार की थी, जिसमें एक लोग वह ड्राइव कर रहे थे कार को और उन्होंने देखा नहीं कि सेल्फ ड्राइविंग कार रोड क्रॉस कर रही है, और उन्होंने आकर के साइड से मार दिया और वो कार जो है पलट गई। लेकिन दोस्तों ज्यादा कुछ इंजरी नहीं हुई थी इसमें, लेकिन फिर भी यूबर ने यह सोचा है कि अभी जो ये इन्वायरमेंट है हमारे पास, यह इतना अच्छा नहीं है कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स को हम लोग जो है चला सके। तो इसलिए यूबर ने क्या किया कि उन्होंने अपना ये आइडिया को है डिसमिस कर दिया है, फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया है, और अब यूबर जो है सेल्फ ड्राइविंग कार को अभी नहीं चलाने वाला। दोस्तों जो अगली टेक न्यूज है वह है कॉल ऑफ ड्यूटी की तरफ से, और अगर आप हैं इस गेम के फैन तो आपके लिए यह न्यूज है दोस्तों। अगर आपने कॉल ऑफ ड्यूटी खेला होगा तो आपको पता होगा कि कॉल ऑफ ड्यूटी 1, 2, 3, 4 चारों थी दोस्तों वर्ल्ड वार 2 पे सेट। लेकिन उसके बाद जो गेम्स आती गई, चाहे वो मॉडर्न वारफेयर 2 हो, चाहे वो मॉडर्न वारफेयर 3 हो, चाहे वो ब्लैक ऑप्स 3 हो, तो वो सब तो अच्छी गेम्स थी दोस्तों, लेकिन फिर कुछ अलग डिफरेंट इन्वायरमेंट में सेट थी। लेकिन फिर दोस्तों जो भी गेम्स आई बाद में कॉल ऑफ ड्यूटी के मॉडर्न वारफेयर के बाद, यानी कि मॉडर्न वारफेयर 3 से जो भी गेम्स आई दोस्तों, ब्लैक ऑप्स 2 के बाद जो भी गेम्स आई, चाहे ब्लैक ऑप्स 3 हो, वो सब गेम्स दोस्तों ज्यादा नहीं चली, क्योंकि बहुत ही यूज टू लगने लगा था गेम, बहुत ही अलग टाइप का नहीं लग रहा था। तो इस बार फिर से जो है कॉल ऑफ ड्यूटी ने ऐसा सोचा है, जो कि बनाती है एक्टिविजन कंपनी। तो एक्टिविजन ने ऐसा सोचा है कि फिर से कॉल ऑफ ड्यूटी को लाया जाए उसी इन्वायरमेंट में जिसमें वो सबसे ज्यादा कामयाब हुई थी। यानी कि ऐसा हो सकता है कि जो कॉल ऑफ ड्यूटी हो वो फिर से वर्ल्ड वार 2 के रीजन में जाए और फिर से हमें वर्ल्ड वार 2 खेलने का मजा मिले कॉल ऑफ ड्यूटी के नए गेम में। तो दोस्तों ये तो काफी अच्छी गेम है ही कॉल ऑफ ड्यूटी, लेकिन अगर वर्ल्ड वार 2 की आ जाती है तो हमें काफी ज्यादा मजा भी आता है खेलने में, क्योंकि दोस्तों उसमें जो रियलिस्टिक ग्राफिक्स नजर आती है और जो रियलिस्टिक स्टोरी नजर आती है वो काफी अच्छी लगती है दोस्तों देखने में। वैसे मेरा फेवरेट था कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2। तो आप बताइए आपका फेवरेट गेम कौन सा था। अब दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग बात करें अगले टेक न्यूज की, तो वह टेक न्यूज है व्हाट्सएप की तरफ से, जिस पे इल्जाम लगाया है यूके ने। और यूके की होम सेक्रेटरी ऐसे कहती हैं, या फिर कहता है पता नहीं, तो यूके की होम सेक्रेटरी ऐसा कहते हैं कि व्हाट्सएप जो है टेररिस्ट लोगों को एक सिक्योर स्पेस दे रहा है। टेररिस्ट लोगों को एक सिक्योर स्पेस दे रहा है किस मामले में दोस्तों, तो उन्हें मैसेजेस भेजते हैं, वो लोग बात करते हैं और व्हाट्सएप के जरिए वो लोग आराम से कोई भी चीजों को कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। अब दोस्तों ये कैसे पॉसिबल है दोस्तों, आपको पता होगा कि व्हाट्सएप कुछ महीनों पहले ही एक नए फीचर रिलीज की, जिसमें दोस्तों उस फीचर के बाद हमारे मैसेजेस काफी ज्यादा स्लो आने लगे। लेकिन दोस्तों वो फीचर क्या थी, तो वो फीचर थी एंड टू एंड इंक्रिप्शन की। दोस्तों ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन ऐसा फीचर है जिसमें भेजने वाला और रिसीव करने वाला सिर्फ यही दोनों मैसेज देख सकते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ से मैसेज
भेज रहे हैं इस मोबाइल में, तो इन्हीं दोनों के बीच में पूरा इंक्रिप्टेड मैसेज जाएगा, बीच में कोई भी मैसेज नहीं देख पाएगा, ना ही व्हाट्सएप के ऑफिशियल्स देख पाएंगे, ना ही बीच में कोई हैकर देख पाएगा, बिकॉज दोस्तों वो पूरी की पूरी डिक्रिप्टेड, पूरी की पूरी इनक्रिप्टेड मैसेज होगी, और दोस्तों उसे डिक्रिप्ट करना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। तो दोस्तों यह सिक्योर मेथड इतना ज्यादा सिक्योर है कि व्हाट्सएप के खुद लोग उसे नहीं खोल सकते हैं। दोस्तों ऐसे में कुछ दिनों पहले कुछ अटैक हुई थी, टेररिस्ट अटैक हुई थी, जिसके बारे में व्हाट्सएप से मांगी गई थी कि आप अपना डेटा प्रोवाइड करें, तो व्हाट्सएप बोला कि मैं तो खुद उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, तो मैं कैसे आप लोगों को इसका डेटा प्रोवाइड करूं। तो इसलिए यूके ने जो है इल्जाम लगा दिया व्हाट्सएप पे कि इसे बंद करना चाहिए, ये काफी ज्यादा बुरी चीज है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन में हमारी जो प्राइवेसी तो रहती है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी जो है चली जाती है। अब दोस्तों आपका इसमें क्या राय है कि क्या हमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन रखना चाहिए? दोस्तों मेरा एक हिसाब से राय यह है कि जी हाँ, एंड टू एंड इंक्रिप्शन रखना चाहिए, लेकिन ऐसा रखना चाहिए कि कंपनी कम से कम जरूरत पड़ने पे उसे खोल सके, क्योंकि दोस्तों अगर जरूरत पड़ने पे नहीं खोल सकेगी तो ऐसे टेररिस्ट अटैक जो होंगे फिर वो बाद में पकड़ में नहीं आएंगे। तो एंड टू इंक्रिप्शन रखो, अच्छी बात है, लेकिन उस वक्त जरूर खोलो जब उसकी जरूरत हो। उसके बाद जो अगली टेक न्यूज है वो है दोस्तों प्ले स्टोर की तरफ से, और प्ले स्टोर में एक नया फीचर ऐड हुआ है, और वो नया फीचर क्या है दोस्तों, तो वो है फ्री ऐप ऑफ द वीक का। फ्री ऐप ऑफ द वीक दोस्तों अभी तो फिलहाल ये इंडिया में नहीं आई है, लेकिन ये फीचर आ चुकी है बाहर देशों में, जैसे कि यूएसए में और कहीं और फीचर ये सब चीजें आ चुकी हैं। तो दोस्तों फ्री ऐप ऑफ द वीक क्या है? दोस्तों अगर आपने कभी इस्तेमाल किया होगा अमेजोन का ऐप स्टोर, तो आपको पता होगा कि अमेजोन के ऐप स्टोर में बहुत सालों पहले से ही, सालों से नहीं यानी कि मतलब 1 साल 2 साल पहले से ही दोस्तों अमेजोन के ऐप स्टोर में आपको फ्री ऐप ऑफ द वीक मिलता है, जिसमें वो लोग पेड ऐप को हर हफ्ते एक पेड ऐप को फ्री में देते हैं अपने मुताबिक। अब दोस्तों वही चीज आई है गूगल प्ले स्टोर में, अब आपको हर हफ्ते एक पेड ऐप आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी, और वह पेड ऐप सिलेक्टेड होगा गूगल की तरफ से। तो गूगल आपको अब हर हफ्ते एक पेड ऐप जरूर देगी फ्री में, और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको मिलेगी फ्री ऐप ऑफ द वीक के सेक्शन में। और भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, लेकिन दोस्तों फिलहाल ये सब इंडिया में नहीं आया है, ये सब बाहर देश यूएसए में आ चुका है। दोस्तों देखिए इंडिया में कब तक आता है, और जब आएगा तो फिर हर हफ्ते हम लोग पेड ऐप को फ्री में चला सकेंगे, जैसे कि कुछ छोटे मोटे पेड ऐप्स तो मिल ही जाएंगे फ्री में। अब दोस्तों जो अगली टेक न्यूज है वो है YouTube की तरफ से, और अगर आपको पता है कि YouTube में एक फीचर है ऑटोमेटिक कैप्शन का, जो कि आज से लगभग 7-8 साल पहले ही रिलीज हो गई थी। और दोस्तों वो ऑटोमेटिक कैप्शन का क्या फीचर है, तो अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं, हालांकि इंग्लिश में ज्यादा सपोर्टेड है, अगर आप कुछ भी इंग्लिश में बोल रहे हैं दोस्तों, तो उसकी जो कैप्शन है वो नीचे लिख देती है कि आपने क्या बोला है, खुद से रिकॉग्नाइज करके, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है। तो दोस्तों यह जो फीचर है यह आ चुकी है, बहुत ही पहले से आई हुई है, लेकिन दोस्तों यह जो फीचर है इसे और भी इनहांस किया जा रहा है, और अब जो है YouTube ऐसा कर सकता है कि साउंड क्वालिटी को भी, जो भी साउंड आते हैं बैकग्राउंड में चाहे म्यूजिक में, उसे भी वो पहचान जाए। यानी कि दोस्तों मान लीजिए आपने वीडियो में किसी 2 ग्लास को ऐसे टकराया, तो कैप्शन में लिख देगी कि 2 ग्लास जो है, 2 ग्लास जो है एक दूसरे में टकराई है, तो ये आवाज आई है। अगर आपने किसी ग्लास को फोड़ा तो कैप्शन में ऑटोमेटिकली लिख देगी कि ब्रेकिंग ग्लास का साउंड है। अगर आपने कोई झुनझुना लेके बजाया तो कैप्शन में लिख देगी कि ये झुनझुनने का आवाज है। तो दोस्तों इस तरह से जो यूट्यूब जो है काफी ज्यादा स्मार्ट होते जा रहा है दिन पर दिन, और काफी ज्यादा अच्छा होते जा रहा है। और पहले तो सिर्फ आपकी आवाजों को पहचानती थी, अब ये म्यूजिक को भी पहचान लोगी, तो आपको ये काफी ज्यादा अच्छी फीचर हो जाएगी। अब दोस्तों जो अगली टेक न्यूज है वो है नासा की तरफ से, और नासा ने डेवलप किया है एक सेंसरी स्किन। अब दोस्तों ये सेंसरी स्किन क्या है, तो ये सेंसरी स्किन ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों जो कि स्पेस क्राफ्ट पे अगर लगा दिया जाए, तो स्पेस क्राफ्ट में दोस्तों जो भी हवाई जहाज उड़ते हैं और जो जाते हैं स्पेस में, तो वो स्पेस क्राफ्ट में दोस्तों जो भी डैमेजेस होंगे, जो छोटे छोटे मीटियोराइट्स होते हैं या बड़े बड़े मीटियोराइट्स आके स्पेस क्राफ्ट से टकराते हैं, तो वो स्पेस क्राफ्ट को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाते हैं। तो दोस्तों इस सेंसरी स्किन से हम लोग को पता लग जाएगा कि आखिर डैमेज एग्जैक्ट किस लोकेशन पे हुआ है और कितना गहराई में हुआ है। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा अच्छा होगा उन इंजीनियर्स के लिए जो लोग उन डैमेज को रिपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों स्पेस में ही स्पेस क्राफ्ट की रिपेयरिंग भी की जाती है, लेकिन काफी ज्यादा मुश्किल होता है ये पता लगाना कि डैमेज आखिर हुआ कहां पे है। दोस्तों ये जो सेंसरी स्क्रीन है ये बनाई गई है थिन लेयर ऑफ सर्किट से, और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, और थिन लेयर सर्किट्स को उन सारे हिस्सों में लगा दी जाएगी जहां पे दोस्तों एकदम क्रिटिकल एरिया है, जहां पे मीटियोराइट्स के टकराने की संभावना ज्यादा है। दोस्तों ऐसे तो चाहे तो इसे पूरे के पूरे स्पेसक्राफ्ट में भी लगा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब इसकी टेस्टिंग चल रही है और इसे और भी ज्यादा थिन बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों जैसा कि हम लोग देखते हैं हमारे घर में, अगर शादियों में आपने देखा होगा कि जो लाइट्स लगती हैं, जो भी छोटे छोटे लाइट्स लगते हैं जो कि सजाने के काम आते हैं, तो आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कि वो जो लाइट्स अगर कहीं बीच में एक जगह खराब हो जाती है, तो वहां से जितने भी नीचे के लाइट्स है वो सारे के सारे बंद हो जाते हैं, और हमें पता चल जाता है कि कौन सी लाइट खराब हुई है। दोस्तों ये जो सेंसरी
एलसीडी स्क्रीन है बिल्कुल उसी तरह से काम करती है कि अगर आपका कहीं भी किसी पोर्शन पे आके मीटेराइट टकराता है तो वहां का जो पोर्शन है वहां का ऑफ हो जाएगा और पता चल जाएगा मशीन में कि आखिर कहां का पोर्शन ऑफ हुआ है और वहां पे बता दे कि कितना गहराई जो है चोट लगा है। थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से जो लेयर बनाई गई है दोस्तों, जो सर्किट बनाई गई है वो पूरी की पूरी थिन लेयर में बनाई गई है जिसे हम लोग बिछाया जा सके। अब दोस्तों बात करते लेते हैं आज की आखिरी टेक न्यूज की और फाइनल टेक न्यूज की। तो आज की आखिरी और फाइनल टेक न्यूज यह है कि फिर से दोस्तों 2 दिन सिर्फ तो रह गए हैं, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, मैं बताऊं सिर्फ और सिर्फ 2 दिन रह गए हैं सैमसंग गैलेक्सी एस8 के लॉन्च में और फिर से एक और चीज लीक हो गई है सैमसंग गैलेक्सी एस8 के बारे में। मैं क्या बताऊं, मैं तंग आ गया हूं लीक के बारे में। कल भी हो सकता है कुछ और लीक हो जाए और हो सकता है कि लॉन्च होने के वक्त भी एक और चीज लीक हो जाए। दोस्तों ये लीक से मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया हूं कि मैं बता दूं कि इस बार क्या लीक हुआ है। दोस्तों इस बार लीक यह हुआ है कि जो सैमसंग गैलेक्सी S8 आएगा वो लॉन्च तो होगा 29 तारीख को, लेकिन उसकी सेल होगी 21 अप्रैल को। बस यही लीक हुआ है दोस्तों। मतलब लीक करने वालों की फुर्सत नहीं है, बस लीक करना है, कुछ भी बोल देना है, चाहे उनके व्यूज आ जाए चाहे वो ना आए, लेकिन कुछ भी बोल देना है, लक आजमाते रहना है और व्यूज आ जाए तो ज्यादा अच्छी चीजें रहेंगी। बस यही सब चल रहा है इस दुनिया में। भाई आने दो, सांस लो, सैमसंग गैलेक्सी S8 को आ जाने दो, परसों तक का टाइम है। वो खुद बता देंगे कि कब से सेल होगा, कब से क्या होगा, वो सब कुछ खुद बता देंगे। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और आज का हमारे ये टेक न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारे ये टेक न्यूज पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियोस पे लाइक्स एंड कमेंट कर ले और प्लीज 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 हमें सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू।